बनू आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। विस्तार से हम चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि एक बार फिर से सोमनाथ मंदिर को लेकर चर्चा हो रही है। क्यों सोमनाथ मंदिर को लेकर चर्चा हो रही है? आखिर क्या था जो कि सोमनाथ मंदिर पर तमाम जो आक्रांता हैं उन्होंने तोड़ा, कब्जा किया, लेकिन 7 बार सोमनाथ मंदिर को बनाया गया। तमाम सारी बातों के पीछे लगातार सोमनाथ मंदिर अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करता रहा। आज आंकड़े हमारे फैसला आपका में विस्तार से हम समझाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि आखिर सोमनाथ मंदिर की कहानी क्या है और क्यों आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि सनातन का गर्व, सनातनियों का स्वाभिमान सोमनाथ मंदिर पिछले 1000 साल से अजय और अटूट है। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे हो चुके हैं। सोमनाथ मंदिर का अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है। गजनबी वंश के क्रूर शासक महमूद गजनबी से लेकर मुगल शासकों तक ने भव्य सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा, कई बार तोड़ा, लेकिन हर बार सोमनाथ मंदिर फिर से उतनी ही मजबूती से खड़ा हुआ। आस्था और श्रद्धा का यह पर्याय सोमनाथ मंदिर आज भव्य और दिव्य, इसके साथ साथ तमाम बातों से लगातार कई तरह की तस्वीरें पेश करता रहा, लेकिन सनातन का ये मस्तक ऊंचा रहा और वो हमेशा बहुत सारी तस्वीरों को पेश करता रहा। हम आपको तमाम सारी बातों को बताएंगे कि सोमनाथ मंदिर के अडिग अविचल रहने की यात्रा आखिर क्या है, यह समझने की जरूरत है। आंकड़े हमारे फैसला आपका में हम आपको सोमनाथ मंदिर के बारे में बताएंगे, कहानियों का जिक्र करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि कैसे तमाम आक्रांताओं ने, जिसमें गजनबी भी शामिल है, मंदिर को तोड़ा, मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा, यहाँ तक कि शिवलिंग को तोड़ा और शिवलिंग के टुकड़ों को मस्जिद में लगाया। तमाम तरह की बातों का जिक्र इस बात को लेकर किया जाता है और यह भी कहा जाता है कि आखिर गजनबी ने ऐसा क्यों किया, क्यों सोमनाथ मंदिर के अडिग अविचल रहने की यात्रा, यह विस्तार से हम आपको समझाएंगे और यह भी बताएंगे कि जितनी बार लूटा सोमनाथ का मंदिर, जितनी बार तोड़ा सोमनाथ का मंदिर, फिर से मंदिर को खड़ा किया गया। लेकिन विवाद यह भी है कि नेहरू आखिर क्यों नहीं पुनरुद्धार करना चाहते थे सोमनाथ मंदिर का, इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है। तमाम सारी कहानियां सोमनाथ मंदिर को लेकर हम आपको बताएंगे और समझाएंगे कि आखिर क्या होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ग्राफिक्स के जरिए आप अगर समझेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और आप जानेंगे कि आखिर क्यों इस पर विवाद है, सोमनाथ मंदिर क्या कहता है, इसकी भव्यता क्या है और सोमनाथ मंदिर की स्थिति है। मैं विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि आज का जो सोमनाथ मंदिर है वो मारू गुर्जर वास्तुकला का तैयार किया गया है। ये कैलाश महामेरु प्रसाद शैली जैसा बना हुआ है। मुख्य मंदिर में लोहे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस मंदिर की खासियत क्या है मैं आपको बताता हूं कि मुख्य मंदिर में लोहे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। बलुआ पत्थर से यह मंदिर बनाया गया है। सनातन के लिए गर्व का विषय है सोमनाथ मंदिर। इसकी खासियत क्या है? 5 मुख्य मंदिर हैं। आपको ग्राफिक के जरिए मैं आपको बता रहा हूं कि 5 मुख्य मंदिर हैं इसमें। इसके साथ साथ करीब जो स्थिति है इसकी, वो मुख्य मंदिर के साथ साथ जो एकड़ है 7 एकड़ में इसकी आकृति फैली हुई है। कितना बड़ा मंदिर है ये 2 मंजिला भवन है और सबसे बड़ी बात है कि इसकी लंबाई करीब 330 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 155 फीट है और ऊंचाई 155 फीट है, चौड़ाई 165 फीट है। ध्वज दंड वो 27 मीटर का। इसके साथ साथ जो शिखर कलश हैं वो 10 टन के हैं जो कि स्वर्ण यानी कि सोने से जड़े हुए हैं। छोटे कलश 1666 सोने से मढ़े हुए कलश हैं। इसकी ध्वजाएं 14,200 इसकी ध्वजाएं हैं और सालाना अगर मैं श्रद्धालुओं की बात करूं तो सालाना करीब जो श्रद्धालु आते हैं वो 97 लाख श्रद्धालु यहाँ पर सालाना आते हैं, हर साल यहाँ पर आते हैं। ये इस मंदिर की खासियत है
और भी तमाम सारी चीज़ें मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा कि आखिर सोमनाथ का स्वर्णिम इतिहास क्या रहा है। असल में जो प्राचीन सोमनाथ मंदिर है वो प्राचीन सोमनाथ मंदिर पहली सदी में ही बन चुका था, लेकिन चौथी सदी से 5वीं सदी के बीच इसका कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। इसलिए यह माना जाता है कि इस दौरान ही मंदिर को तोड़ा गया। हालांकि 7वीं सदी में फिर से यह मंदिर बना। जहां पर पहला मंदिर था उसी जगह दूसरे मंदिर का गर्भगृह भी बनाया गया। सोमनाथ का तीसरा मंदिर सन 800 के पहले ही बन गया था। इसे लाल पत्थर से बनाया गया था। उस वक्त मंदिर की भव्यता क्या थी यह भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यह जानना भी जरूरी है। ग्राफिक के जरिए आपको बताता हूं कि मंदिर में 10,000 गांव से टैक्स आता था। और सबसे बड़ी बात है कि चंद्र ग्रहण पर जो मंदिर में 10,000 का टैक्स आता था, चंद्र ग्रहण पर देश भर से लाखों श्रद्धालु यहां आते थे और वो दान देते थे। इसके साथ साथ सोमनाथ का जो बैरावल बंदरगाह विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र था। बंदरगाह पर जो कारोबार होता था वो बेसिकली उसका एक हिस्सा मंदिर को जाता था, ये भी बताया जा रहा है। वहीं मंदिर में जो पूजा पाठ होता था उसमें हजारों ब्राह्मण शामिल होते थे। ये भी अपने आप में एक इतिहास है। इसके साथ साथ 500 युवतियां भजन और गीत गाती थी, नृत्य करती थी। ये भव्यता मैं आपको बता रहा हूं सोमनाथ मंदिर की। 30 संगीतकार और 300 नाई वहां पर मौजूद रहते थे। ये तमाम सारी चीज़ें, क्योंकि ये इतिहास आपका जानना बहुत ज़रूरी है। उधर पूजा आरती का समय बताने के लिए सोने की चेन लगी होती थी और सोने की चेन की वजह से करीब 200 मन यानी कि 7,400 किलो सोने की बात कर रहा हूं, सागौन की लकड़ी के 56 स्तंभों पर यह मंदिर का भवन बना हुआ है। अंधेरे गर्भ में रत्न जड़ित जो झूमर हैं वो जगमगाते हैं, उनकी भव्यता भी खास दिखाई देती है। ये मंदिर का इतिहास है। जो लोग नहीं गए हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि आखिर इस मंदिर की भव्यता क्या है, क्या कहता है ये मंदिर, और ये मंदिर बताता है कि क्या स्थिति है। लेकिन आपको मैं ये भी बता रहा हूं कि तमाम सारी परिस्थितियों के बीच बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी घटना है जो इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। 7 बार, अब जो मैं बताने जा रहा हूं कि आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, 7 बार सोमनाथ मंदिर पर हमले किए गए, इसलिए हम आज इसकी चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा गया। गजनबी से लेकर मुगल शासकों ने मंदिर में लूट खसोट की और तोड़ा। हालांकि इतिहास में 7 हमलों का जिक्र भी मिलता है। किस किस ने कब कब ये हमला किया वो भी मैं आपको बता देता हूं ग्राफिक के जरिए। और अगर आप देखेंगे कि ये अरब गवर्नर अल जुनैद 725 ईस्वी में किसने हमले किए? 7 हमले किए। सिंध के अरब गवर्नर अल जुनैद ने बड़ा हमला किया था 725 ईस्वी में इसी सोमनाथ मंदिर पर। यह एक हमला, सोमनाथ मंदिर पर पहला बड़ा हमला अरब गवर्नर अल जुनैद 725 ईस्वी में। वो फोटो भी आपको दिखाई दे रही है जब यह हमला किया गया था। वो श्रीमान भी मौजूद हैं जो आपको देखे जा रहे हैं जिन्होंने मंदिर पर हमला किया। अगले मंदिर का जिक्र मैं कर दूं, उन्होंने क्या किया, तमाम बातों के साथ साथ लूटपाट की और एक और हमला किया गया महमूद गजनबी का सबसे बड़ा हमला, और जो कि आखिरी भारत का अभियान था गजनबी का। फोटो भी देख सकते हैं महमूद गजनबी का। ये 1025 से 26 ईस्वी के बीच किया गया था ये हमला, जिसमें मंदिर को लूटा गया, मंदिर को तोड़ा गया, शिवलिंग को तोड़ा गया। ये भी कहा जाता है कि उस शिवलिंग को तोड़कर मस्जिद में उसको वो किया गया। जनवरी 1026 में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा और तोड़ा। ये ईस्वी का भी जिक्र मैं कर रहा हूं। गजनबी ने 50,000 हिंदुओं का कत्लेआम यहां पर किया। जब मंदिर पर हमला किया सोमनाथ मंदिर पर तो 50,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान था। 1299 ईस्वी में खिलजी ने भी सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। यह भी एक तारीख है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। गुजरात अभियान के तहत, खिलजी का गुजरात अभियान जब शुरू हुआ तो उस अभियान के तहत सोमनाथ मंदिर पर खिलजी ने हमला किया, मंदिर को तोड़ा,
अथाह को लूटा। कई मूर्तियों को उठाकर वो दिल्ली गया, उनको कई मूर्तियों को तोड़ा। खिलजी की फोटो भी आपको दिखा रहा हूं। एक और जो हमला सोमनाथ मंदिर पर हुआ वो दिल्ली सल्तनत का गुजरात का गवर्नर था और उसका नाम था जफर खान। जफर खान ने भी सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, पूरी तरह से उसको नष्ट किया, उसको तोड़ा और मंदिर का जितना भी चढ़ावा था उसे लूट लिया। मंदिर का जो सोना था वो भी लूटा। गुजरात का एक और सुल्तान था, उसका नाम था महमूद बेगड़ा। जूनानाथ और सोमनाथ दोनों पर महमूद बेगड़ा ने हमला किया। कब किया? 1451 ईस्वी में किया। यह भी एक तारीख है जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक और हमला, सोमनाथ हमले पर करीब 7 सोमनाथ मंदिर पर 7 हमले हुए जिसमें मंदिर को लूटा गया और महमूद बेगड़ा ने तो यहां पर पूजा पर रोक लगा दी। एक और हमला, औरंगजेब ने मंदिर गिराने का फरमान जारी किया। औरंगजेब ने भी हमला किया। 1665 ईस्वी में इस मंदिर पर हमला किया और कहा कि इस पर पूजा नहीं होगी, इसको पूजा को पूरी तरह से बंद कर दिया। बावजूद इसके यहां पर चोरी छुपे हिंदू पहुंचते थे और पूजा करते थे। औरंगजेब ने सोमनाथ को लेकर दोबारा से फरमान जारी किया कि यहां पर पूजा नहीं होगी। ये 1706 ईस्वी की बात मैं कर रहा हूं और उसके बाद औरंगजेब ने पूरी तरह से मंदिर को नष्ट करने का आदेश दे दिया, जिससे मंदिर में फिर कभी मूर्ति पूजा ना की जा सके। यह आदेश औरंगजेब का था, जो कि मंदिर को तोड़ने का आदेश था, क्योंकि उसको ऐसी सूचनाएं मिलती थी कि मंदिर की ख्याति इतनी है, शिवलिंग की इतनी ख्याति है कि लोग वहां पर पूजा करने पहुंचते हैं। लिहाजा औरंगजेब ने यह आदेश दे दिया। और आपको बताता हूं कि कैसे कैसे औरंगजेब ने यहां पर लूटा। 7 बार सोमनाथ मंदिर पर कब्जा हुआ। सोमनाथ का लुटेरा गजनबी, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। महमूद गजनबी ने जब सोमनाथ को लूटा तो मंदिर में स्थापित शिवलिंग को टुकड़ों में करके वो अपने साथ ले गया। कौन ले गया? महमूद गजनबी ले गया। मंदिर के शिवलिंग को 4 हिस्सों में तोड़कर वो अपने साथ ले गया। पहला हिस्सा राजधानी गजनबी की बड़ी मस्जिद के दरवाजे पर लगाया। दूसरा हिस्सा उसने कहां लगवाया? दूसरा हिस्सा उसने अपने महल के दरवाजे पर लगवाया।